आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई गोवा की बात करें तो गोवा के वैसे ही बहुत अच्छे हालात नहीं हैं, ठीक है। हालांकि टूरिज्म वापस रिवाइव हो रहा है और अब ये एक नई प्रॉब्लम, अभी हमने देखा था कि जो गोवा के कसीनो में आग लग गई थी उसमें लोग मरे थे। कसीनो क्या क्लब था एक तरीके से, और अब ये नई दिक्कत आ गई है। बात करेंगे उधर ही आई समिट हो रही है, इधर हमारा मास्टर चैट जीपीटी का कोर्स 25 को, दुनिया का सबसे सस्ता 200 रुपये का कोर्स है ये। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। चैट जीपीटी पूरा सिखा देंगे हम, एक एक चीज़, उससे आप क्या क्या नई नई चीज़ें आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि देखिए जो कसीनो मार्केट है ना गोवा का, वो बड़ा है। मांडवी रिवर, मांडवी नदी, गोवा बहुत बहुत खूबसूरत है। मांडवी नदी यहाँ से बहती है। तो मांडवी नदी पर भाई आपको लगभग 6 ऑनशोर कसिनो मिल जाएंगे, 16 ऑफशोर कसिनो मिल जाएंगे। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए कसिनो क्या होता है, वैसे तो मकाऊ गैम्बलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। सबसे ज़्यादा मकाऊ में आपको कसिनो मिलेंगे, $70 बिलियन। ठीक है, गोवा में जब आप आते हैं तो टूरिज्म होता है, बीचेस हैं, कसिनो भी है। लेकिन अगर आप मकाऊ जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कसिनो पे ही चल रहा है, ठीक है। तो कसिनो क्या है भाई? गैम्बलिंग है, वहां पे जुए खेले जाते हैं और ये एडिक्शन होता है। आप एक बार जीतेंगे 10 बार हारेंगे। कितने लोग परेशान हो जाते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, राइट। डेंजरस है भाई कसिनो कल्चर। बिल्कुल मैं ये शराब कल्चर, कसिनो कल्चर, मैं तो बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं करता। आपका बताइए, आपका क्या मानना है? थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में एंगेजमेंट बढ़ाइए। तो बात यह है कि जो कसिनो है गोवा में वो हैं, अच्छे खासे हैं। और भाई जाहिर सी बात है, जब कसिनो खुलेगा तो इकोनॉमी बूस्ट होगी। इकोनॉमी और एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, राइट। लोगों को जॉब्स भी मिलती है, हॉस्पिटैलिटी हो गया, स्टाफ हो गया, तो इकोनॉमी चलती है इससे और गोवा को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। बट सरकार ने बोला था कि हम कसिनो पर रेगुलेशन करेंगे, बट अब जो इन्होंने फैसला लिया है वो दिक्कत है। अब प्रॉब्लम क्या हुई है कि यहाँ जो गोवा के रहने वाले हैं, गोवा की कैपिटल है पणजी, साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा, उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको पंजेकर बोला जा रहा है। अब ये कसिनो के खिलाफ है। इन्होंने पब्लिक मीटिंग की और इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि कुछ भी करो और ये कसिनो का एक्सपेंशन जो है वो बंद करो। हम इतना कसिनो का एक्सपेंशन भाई होने नहीं दे सकते। ठीक है, हम मान रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा है, सरकार, कसिनो के लोग, बढ़िया है, गोवा की इमेज, बाहर से लोग आ रहे हैं। एक्चुअली भारत में ना घूमना बहुत सस्ता है, इसलिए बाहर से लोग काफ़ी आते हैं। ऋषिकेश में तो मुझे आधे से ज़्यादा फॉरेनर्स ही दिखते हैं, ठीक है। इस तरीके की जगह अगर बाहर होती ना, तो जो यहाँ पे 10-15 हज़ार में काम होता है वहाँ पे 1-1.5 लाख लग जाते। तो प्रोटेस्ट क्यों ट्रिगर हुआ? क्योंकि 112 मीटर लंबा कसिनो वेसल, इस तरीके का ये कसिनो वेसल है, ठीक है ना। ये जो है ना, इसी तरीके खाली कसिनो ही कसिनो होता है। मस्त आप समुद्र के बीच में जाइए, शिप है, बढ़िया खाने को है, नाच गाना, कसिनो सब है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा, लगभग 112 मीटर का, 30 मीटर ऊंचा ये मांडवी रिवर में एंटर कर रहा है। अब ये जो नया वेसल है, ठीक है, ये बेसिकली पुरानी जो वेसल था उसको रिप्लेस करेगा। ये बड़ा है उससे काफी ज्यादा। तो मेन कंसर्न्स क्या है कि भाई देखिए जो मेगा कसिनो वेसल है, वैसे ही जो नदी का इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो रहा है, ठीक है। अभी जो जेरेमी वेड है, उन्होंने गंगा के पानी को टेस्ट किया और उसमें बताया कि ई कोलाई जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि ह्यूमन वेस्ट ही वेस्ट आपको देखने को मिलेगा गंगा में। हम ये कर रहे हैं अपनी नदियों के साथ, हम नाटक बंद कर दे पहली बात तो मांडवी रिवर को लिटरली बर्बाद कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, और उसका जो इकोसिस्टम है वो बर्बाद होता जा रहा है। इंसान अपने लालच में अपने आप को ही ख़त्म कर लेगा। तो मेगा कसिनो वेसल सबसे पहली बात तो यहाँ के इकोसिस्टम को ख़त्म करेगा। दूसरा भाई, यहाँ के जो लोग हैं, जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड क्या था, क्योंकि यहाँ पे समुद्र है तो भाई फिशरी होगी, तो यहाँ के जो मछुआरे हैं भाई, उनकी लाइवलीहुड को कौन कॉम्पनसेट करेगा? उनकी लाइवलीहुड डैमेज होगी। उसके बाद सिटी को एज अ गैम्बलिंग डेस्टिनेशन जो है वो पोर्ट्रे करने की बात है। देखिए मैंने क्या बताया कि मकाओ और सिंगापुर से आपका कंपटीशन है, ठीक है। मकाओ सिंगापुर में आपको भर भर के कसिनो मिलेंगे, तो गोवा में भी आपको कसिनो मिलेंगे, उतने नहीं, ठीक है। टोटल 20 से 26 कसिनो आपको मिलेंगे। तो प्रोमिसेस क्या थे कि पिछली जो सरकारें थी वो ये कह रही थी कि देखिए हम मांडवी रिवर से दूर, देखिए कसिनो आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, रेगुलेटेड है। जब लीगल है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, नहीं तो इलीगल होगा। जुआ जो है वो तो महाभारत के टाइम से चल रहा है और चलता ही आ रहा है, अनएथिकल है, गलत है, बट है। लोग बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट देते हैं,
IPL आने वाला है, देखिएगा अभी जुआ कितने लोगों की बैंड बजने वाली है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मांडवी रिवर से आप दूर रखो इसको, ठीक है, मांडवी रिवर से आप दूर रखो, अब मांडवी रिवर में मत करो। ये बोला था पिछली सरकार ने कि मांडवी रिवर के अंदर जो है कोई भी कसिनो नहीं लगाएंगे, वही मतलब बेसिकली शिप होगा, ठीक है। तो रेजोल्यूशन ये कहता है कि सबसे पहले जो नया कसिनो वेसल है जो नदी के अंदर जा रही है उस पर आप तुरंत बैन लगाएं। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि देखिए सरकार रिवर को अल्टर करती है, ठीक है, रिवर का रास्ता भी बदल सकती है, ऐसा भी होता है ताकि लार्ज वेसल को एकोमोडेट किया जा सके, यहां पे लाया जा सके। और जितने भी कसिनो हैं, ठीक है, रिवर और गोवा में जहां पे भी मतलब नदी बह रही है और वहां पे अगर आपके कसिनो है तो उसको हटाएं, रिहैबिलिटेशन पैकेज दीजिए। होता क्या है कि जब कसिनो लगता है तो बहुत लोगों को विस्थापित भी किया जाता है, तो आप रिहैबिलिटेशन पैकेज अभी दीजिए और उसके बाद अल्टरनेट टूरिज्म मॉडल बनाइए। मैंने क्या बताया कि गोवा में टूरिज्म जो है ना वो काफी हद तक डिक्लाइन पे है। जो गोवा की कहते था कि पहले तो ये होता था कि भाई जाना किधर है, गोवा चलो, अब उसके मैंने रीजंस आपको बताए थे, बट आज वो नहीं है भाई। जितने में आप गोवा जाओगे उतने कम में आप थाईलैंड चले जाओगे, आपको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो मुझे लगता है कि गोवा को भाई, मैं तो भाई अपने देश जितना बेहतरीन आपको गोवा में एक्सपीरियंस मिलेगा शायद वो नहीं मिलेगा, बट कहीं ना कहीं गोवा में बहुत सारी चीज़ों की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो कसिनो प्रेजेंस जो गोवा में है अभी 6 ऑफशोर कसिनो वेसल्स है जो कि मांडवी रिवर में है, 16 ऑनशोर कसिनोज हैं स्टेट में। तो टोटल जो है ये 17,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो अच्छा खासा रेवेन्यू है यार, 17,000 करोड़ का रेवेन्यू आता है, सरकार को ज़बरदस्त टैक्स मिलता है, भर भर के सरकार टैक्स लगाती है, ठीक है, इन सारी चीज़ों पर। अब 850 किलोग्राम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है, ठीक है, कसिनो सेंड करती है। आप समझिए जनवरी 2025 में ही 850 किलोग्राम, ये जो यहां पे लोग आते हैं वो कितना ज्यादा पोल्यूशन फैलाते होंगे आप समझ सकते हैं, ठीक है। जहां पे जितनी भीड़ होगी तो उतना ज्यादा सिविक सेंस हो, आप नशे में भंड हो। वैसे भी गोवा इसके लिए और भाई दारू के लिए जाना जाता है, बहुत लोग दारू पीने जाते हैं वहां पे, सस्ती मिलती है। मुझे याद है कि मेरा दोस्त गया था, वो खुश हो गया वहां पे कि अरे मतलब 4 दोस्त गए थे और मतलब उन्होंने पार्टी की कि अरे यार इतनी सस्ती बियर मिल रही है, ये वो। 40,000 किलोग्राम वेस्ट जो है वो शहर तक आ जाता है। तो जो वेस्ट आएगा वो आएगा ही आपके पास घूम के, ऐसा तो नहीं को हवा में उड़ जाएगा, ठीक है, वो शहर वालों को ही परेशान करेगा। तो ये पोल्यूशन जबरदस्त है और ये मिस रिपोर्टिंग है एक तरीके से। यहाँ पे ये भी गोवंस कह रहे हैं कि जो पोल्यूशन है वो एक्चुअली मिस रिपोर्टेड है, ठीक है, बहुत ज्यादा वेस्ट जो है वो जनरेट होता है। और उसके बाद जो लोकल लीडर्स हैं, मतलब आम आदमी पार्टी से लेकर बाकी और भी लोग, गोवा में भी आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन भी लड़ा था, तो वो सब कह रहे हैं कि भाई आप कुछ ना कुछ करिए, सरकार का रेवेन्यू है, बिल्कुल है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट जो कसिनो जिस तरीके से चल रहा है ये हमारे गोवा को बर्बाद कर देगा। आपका क्या मानना है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी बहुत ही शानदार मास्टर चैट जीपीटी का कोर्स आप अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।